हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। गाइस, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी कारण से चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप गिर जाए या चोट लग जाए एंड उसकी वजह से जो सामने के दांत होती हैं अगर वो टूट जाती हैं, उनमें फ्रैक्चर आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए अगर दांत टूट जाते हैं। तो इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं, यानी कि डॉक्टर जो इलाज देते हैं, किस किस तरह के इलाज होते हैं, किन किन कंडीशन में, ये सारी ही बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी जो मेरे नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। फ्रेंड, ये जो प्रॉब्लम होती है, अगर आपके जो दांत हैं सामने के, यानी कि जिसे हम मेडिकल टर्म में सेंट्रल इंसाइजर कहते हैं, जो आगे के दांत होते हैं, अगर ये दांत टूट जाते हैं तो इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं एंड ये डिपेंड करता है आपके टूथ के जो लेयर होती हैं उन पे। जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि जो हमारे दांत होते हैं उनकी जो लेयर होती है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो हमें सामने से दिखती है, वाइट जो हमारे मुंह में दिखता है, उसे हम इनामेल कहते हैं। एंड जस्ट उसके नीचे की जो लेयर होती है वो होती है डेंटिन, जो हल्की सी पीले रंग की होती है। के नीचे की जो लेयर होती है वो होती है पल्प, जिसमें नर्व सप्लाई होती है, यानी कि जो दांतों की नसें होती हैं वो पल्प में होती हैं। सो गाइस, जो हमारे दांतों का फ्रैक्चर है, इन्हीं सब पे डिपेंड करता है कि किस लेयर तक हमारा फ्रैक्चर हो रखा है एंड उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो चलिए हम वन बाई वन समझ लेते हैं। तो जो हमारा पहला कंडीशन है कि अगर आपके जो दांतों का जो फ्रैक्चर है, आप यहाँ इमेज में देखकर समझ पा रहे हैं, अगर आपका दांतों का फ्रैक्चर कुछ इस तरीके से हो रखा है कि आगे की से थोड़ी सी जो आपके दांत का पोर्शन है वो टूट गया है, तो ये जो फ्रैक्चर होती है, डॉक्टर चेक करते हैं कि कितने लेयर तक है, इनामेल एंड डेंटिन। अगर इनामेल सिर्फ है या फिर डेंटिन तक है, दोनों ही कंडीशन में डॉक्टर आपको रेस्टोरेशन एडवाइस करते हैं, यानी कि मसाले भरकर एंड उस दांत को फिर से ठीक कर दिया जाता है। तो रेस्टोरेशन में ऐसे भी कंडीशन में कंपोजिट जो रेस्टोरेशन होती है सबसे बेस्ट होती है। अगर आप कंपोजिट करवाते हैं तो ये जो इसका स्ट्रेंथ है वो भी अच्छा होता है एंड जो कंपोजिट होती है आपके दांत के कलर से मैच करके लगाया जाता है। जो भी आपका दांत का जो शेड होता है उसे कम्प्लीटली मैच करके दिया जाता है, जिससे कि आपका जो एस्थेटिक है, यानी कि जो लुक है, वो अच्छा आता है। नेक्स्ट कंडीशन होता है गाइस कि आपका जो फ्रैक्चर है, आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, अगर आपका जो पल्प है, यानी कि जो दांतों की नसें होती हैं, वो एक्सपोज हो गई है, वो दिख रही है, जो फ्रैक्चर इतना हो गया है कि हमारा जो दांत का नस है वो बाहर की तरफ दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो डॉक्टर आपको इलाज देते हैं वो सबसे पहले उसमें आरसीटी करते हैं, क्योंकि जो हमारा नस है वो बाहर की तरफ आ गया है। अगर उस नस को हम नहीं निकालेंगे, उसे क्लीन नहीं करेंगे, तो आपके जो दांत में दर्द है वो कंटिन्यूअस बना रहेगा। तो उस दांत के नस को हटाने के लिए पहले हम रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे आरसीटी कहते हैं। एंड रूट कनाल ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर आपको उसके ऊपर से कैपिंग देते हैं, जिससे कि आपका दांत जो है वो मजबूत हो जाए एंड फंक्शनल हो पाए। कंडीशन होता है ऐसी, कभी कभी एक्सीडेंट होती है एंड उसमें पूरा दांत ही बाहर निकल जाता है, मुंह के बाहर पूरा दांत निकल जाता है, अंदर जो सॉकेट में जो दांत फंसी होती है वो पूरा ही निकल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको उस वक्त इमीडिएट एक्शन लेना है, यानी कि तुरंत फटाफट काम चीज़ों को करनी है। 30 मिनट के अंदर आपको ये सारा काम कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके जो दांत टूट कर नीचे गिर गए हैं उसे आपको उठाना है, लेकिन उठाते समय आपको ध्यान देना है कि आपको जो क्राउन का पोर्शन होता है, यानी कि जो आपके दांत बाहर की तरफ आपके मुंह में दिखते हैं, उस तरफ से पकड़ना है, जड़ की तरफ से नहीं पकड़ना है। जो हमारे सॉकेट के अंदर का जो पोर्शन होता है उसे नहीं टच करना है, क्योंकि उसमें नर्व सप्लाई होती है। अगर आप उसे हाथ से टच करेंगे तो वो नर्व सप्लाई फिर हम जब दोबारा आपके माउथ में इंसर्ट करेंगे तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाती, वो काम नहीं करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ें ध्यान देनी है कि आपको अपने जो दांत टूट कर निकल गए उसे क्राउन की तरफ से पकड़ कर उठाना है। एंड दूसरी चीज़ की, आपको नॉर्मल टैप वाटर में उसे क्लीन नहीं करना है। सिंपली अगर आपके पास दूध अवेलेबल हो सकता है तो तुरंत किसी भी कंटेनर में आप दूध लेकर उस दांत को उसमें रख दीजिए, जिससे जो नर्व सप्लाई होती है वो सर्वाइव कर जाती है। एंड
अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आपको मिल्क अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो हमारे माउथ में जो सलाइवा होती है, जो हमारी लार होती है, इस प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल होती है, आपके दांत को सर्वाइव रख सकती है। तो आप सिंपली अपने माउथ में उस टूथ को रख लीजिए। हाँ, लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है, आप दांत को निगल नहीं जाइएगा। एंड नेक्स्ट, उसे प्रेस नहीं करना है, सिंपली आपको अपने माउथ में उसे स्टोर करके रखना है। एंड तुरंत अपने नियरेस्ट जो भी डेंटिस्ट है उनके पास आपको जाना है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो टूथ को डेंटिस्ट जिस जगह से दांत आपकी निकल गई है वापस से वहाँ इंसर्ट कर दिया जाता है। एंड आपके जो दांत है बिना किसी नुकसान के वापस से वहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। सो वैसे हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन होता है कि कभी कभी एक्सीडेंट में चोट आती है, फिर आप जब गिर जाते हो तो सामने की तरफ से आपको चोट आती है, तो उस वक्त आपको आपके दांत में ना ही फ्रैक्चर होता है, ना दांत टूटता है, ना निकलता है। थोड़ी देर दर्द होती है एंड वो फिर ठीक हो जाता है। वैसे कंडीशन में आपको लगता है कि हम मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वो दांत ब्लैक हो जाता है, यानी कि काला पड़ जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में भी घबराना नहीं है आपको, आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए। डेंटिस्ट सिंपली उस दांत के ऊपर कैपिंग कर देते हैं, जिससे आपके जो दांत जो लुक है, जो एस्थेटिक है, वो अच्छी हो जाती है। क्योंकि सामने का दांत है, अगर वो काला दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप चाहते हैं उसका ट्रीटमेंट करवाना तो आप उसका भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो गाइस, ये तो थे कुछ कंडीशन के, अगर इन केस आपके जो दांत हैं उनमें फ्रैक्चर आ जाए, चोट लग जाए, तो आप क्या कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऊपर दिए गए स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।